नमस्कार, खेल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल थॉमस। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के अपने दूसरे मुकाबले में आज भारत का सामना जापान से। पहले मैच में श्रीलंका को दी थी मात। बड़ी जीत के साथ क्वार्टर फाइनल के करीब पहुंचना चाहेगी टीम इंडिया। इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को पारी और 53 रन से हराकर जीता पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में बनाई 2-1 की बढ़त। पिछले 8 टेस्ट में अफ्रीकाई टीम की 7वीं हार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र का पदकों की संख्या 200 के पार। 63 गोल्ड के साथ शीर्ष पर बरकरार। आज 57 मेडल होंगे दांव पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दिन रॉजर फेडरर, जोकोविच, सेरेना विलियम्स ने जीते पहले दौर के मुकाबले, लेकिन 15 साल की कोका गोफ के हाथों मुकाबला हारकर वीनस विलियम्स हुई प्रतियोगिता से बाहर। अब खेल समाचार विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका में खेली जा रही अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज अपने दूसरे मुकाबले में जापान के खिलाफ खेलेगा। भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका की टीम को 90 रन से हरा दिया था। भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि वो जापान के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज कर खुद को क्वार्टर फाइनल के करीब ला दे। पहले मुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों बेहद प्रभावी रही और अनुशासित दिखी थी। वहीं जापान की बात करें तो टीम का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश के चलते धुल गया था। भारतीय टीम अपने अंतिम मैच में 24 जनवरी को न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। अब बात दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच की। उससे पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान रोहित शर्मा ने सोमवार को जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग की बल्लेबाजी तालिका में पहले 2 स्थानों पर अपना पकड़ मजबूत बनाते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल में समाप्त हुई सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद कोहली नंबर 1 और रोहित नंबर 2 रैंकिंग पर बरकरार है। दूसरी ओर चोट से उभरकर वापसी करने वाले जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी की सूची में 764 अंक लेकर शीर्ष पर है। उनके बाद न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट दूसरे स्थान पर। वहीं एक दिवसीय क्रिकेट की ऑलराउंडर सूची में रविंद्र जडेजा को 10वां स्थान मिला है। इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पोर्ट एलिजाबेथ में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन अफ्रीकाई टीम को 1 पारी और 53 रन से हराकर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। लगभग 1 दशक के बाद यह पहला मौका है जब अफ्रीकाई टीम अपने होम ग्राउंड पर किसी टेस्ट मैच में इंग्लैंड से हारी है। पहली पारी में 135 रन बनाने वाले इंग्लैंड बल्लेबाज ओली पॉप को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट मैच के स्कोरबोर्ड पर नजर डालें तो इंग्लैंड पहली पारी में 9 विकेट पर 499 रन पर घोषित की। दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में 209 रन और दक्षिण अफ्रीका दूसरी पारी में 237 रन। दक्षिण अफ्रीका की पिछली 8 टेस्ट मैचों में यह 7वीं हार रही। सीरीज का पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका ने जीता। वहीं दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 189 रन से जीतकर पलटवार किया था। और आइए क्रिकेट जगत से कुछ जुड़ी और खबरों को देखते हैं इस क्रिकेट रैप में। इस साल के अपने पहले विदेशी दौरे के लिए टीम इंडिया हुई न्यूजीलैंड के लिए रवाना। न्यूजीलैंड में 5 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। भारतीय टीम 24 जनवरी को अपना पहला T20 मैच ऑकलैंड में खेलेगी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा है कि भारत की रन मशीन विराट कोहली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंड बल्लेबाज हैं। नईम यंग के शानदार हरफन मौला प्रदर्शन से वेस्टइंडीज ने अंडर 19 विश्व कप मैच में इंग्लैंड को डकवर्थ लुईस पद्धति से 71 रन से शिकस्त दे दी। पूर्व कप्तान और अनुभवी ऑफ स्पिनर सना मीर को अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले महिला T20 विश्व कप के लिए पाकिस्तान की 15 सदस्यीय मजबूत टीम से बाहर कर दिया गया है। रणजी ट्रॉफी के ग्रुप ए मैच में हैदराबाद के खिलाफ 13 शतक जड़ने वाले पश्चिम बंगाल के बल्लेबाज मनोज तिवारी ने कहा है कि भारतीय टीम में जगह बनाना अब काफी मुश्किल हो गया है। न्यूजीलैंड दौरे के लिए टेस्ट टीम की घोषणा से पहले भारत के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा चोटिल हो गए हैं। सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत को दिल्ली में रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान टखने में चोट लग गई। गौरतलब है कि 21 फरवरी से आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत न्यूजीलैंड में 2 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
और अब बात खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। गुवाहाटी में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 11वें दिन असम के वेटलिफ्टर गुलाम गोगोई ने अंडर 21 कैटेगरी में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए 81 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी पाई। वहीं अंडर 21 के 89 किलोग्राम वर्ग में तमिलनाडु के वेटलिफ्टर एस लोकचंद ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि अंडर 21 बास्केटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पंजाब ने तमिलनाडु को मात देते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने देश के युवा एथलीटों की ऐसी सौगात दी है जो भविष्य में ओलंपिक की कसौटी पर खुद को खरा उतरने के लिए बेताब है। ऐसे ही एक शूटर है हरियाणा की संजना सूद, जिन्होंने बेहद कम उम्र में सफलता की ऊंची उड़ान भरी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा निशानेबाजों की एक नई पौध को सामने रखा है, जिसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस कड़ी में कई और ऐसे नाम हैं जो अब यहां से उठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने दबदबे की कहानी को लिखने के लिए बेताब हैं। ऐसी ही एक शूटर है हरियाणा की 15 साल की संजना सूद। महज 1 साल पहले निशानेबाजी की दुनिया में कदम रखने वाली संजना ने हरियाणा राज्य निशानेबाजी चैंपियनशिप में पिस्टल और राइफल दोनों इवेंट में गोल्ड जीता। आज ये स्कीट शूटर भारतीय जूनियर टीम की सबसे प्रतिभावान निशानेबाज के तौर पर सामने है। संजना ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अंडर 21 के स्कीट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। संजना का मानना है कि आज वो जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे निशानेबाजी से उनका लगाव है। So basically, I went with one of my friends to the range for the first time. Somehow she didn't start shooting, and one of the coaches there told me that I can't shoot. So I was like, this thing is told not to be done, so I have to do it. So then I started shooting, and I started liking it, enjoying it. I tried rifle and pistol as well, but somehow I didn't catch interest. I just firing shotgun. One, this is a very growing sport. As you all know, we just won 2 Olympic quotas in this sport, and earlier there was only one person who ever went to the Olympics from India in this sport. So this is a sport that is growing, plus it's a lot of fun and I love to stay outdoors. स्कूल से सहायता मिलने के बावजूद संजना के लिए इस खेल में खुद को बढ़ाना आसान नहीं था। मां नीतू सूद मानती हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने युवा एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मंच दिया है। मुझे खेलो इंडिया बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लग रहा है। इतने छोटे बच्चों को जो ये प्लेटफॉर्म मिला है, इस टाइप का एक्सपोजर मिला है, इट इज़ फॉर अस इट्स मोर लाइक अ मिनी ओलंपिक इन इंडिया। इससे इतने बेहतरीन शूटर्स और एथलीट्स आएंगे जो कि इंटरनेशनली बाद में जाके इंडिया को बहुत फ़ायदा होने वाला है, और वो ज़्यादा एक्चुअल में मेडल्स ला पाएंगे क्योंकि उस लेवल का ये कॉम्पिटिशन है। तो आई रियली फील इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव खेलो इंडिया विच इज हैपनिंग इन गुवाहाटी असम। इस युवा निशानेबाज के सपने काफी ऊंचे हैं। दिल में अरमान है कि यहाँ से निकलकर आगे चलकर देश का मान ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म पर भी ऊंचा करें। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और खेलो इंडिया ने इन बेटियों को नई उड़ान दे दी है। जी हां, संजना सूद जैसी निशानेबाज स्कीट शूटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें मेल डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स कहा जाता था, और न केवल वो यहां पर शिरकत कर रही हैं बल्कि लगातार पदक जीतकर अपने राज्य का नाम भी रोशन कर रही हैं। कैमरामैन स्मृति रंजन के साथ मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज गुवाहाटी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खो-खो में महाराष्ट्र का दबदबा देखने को मिला। ऐसे में हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने महाराष्ट्र की टीम से खास बातचीत की। खेलो इंडिया में महाराष्ट्र का दबदबा लगातार कायम है, और खो खो में भी इनकी बादशाह देखने को मिली। यहां से इन्होंने 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए, और ये महाराष्ट्र के विनिंग टीम के सदस्य कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी खो खो के MS त्यागी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्रेटरी साहब से। सर, आपने कैसे देखा इस पूरे के पूरे खेलो इंडिया के इस पोडियम को, और कितना शानदार रहा इस बार का आयोजन? ये जो खेलो इंडिया गवर्नमेंट ने शुरू किया है,
प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, रियली कोई भी चीज यदि स्पोर्ट्स आगे बढ़ाना है तो उसमें ग्लैमर होना चाहिए, उसकी फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने देखा है यहाँ पर रहने की, खाने की और खेलने की जो व्यवस्था की है वो बहुत ही अच्छी रही है। इससे बच्चों का बहुत मोटिवेशन बढ़ेगा और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बच्चे अपने आप को एक अच्छा अनुभव फील करके आगे इंटरनेशनल में जाने का इनका जो ख्वाब है वो पूरा होगा। टफ रहा महाराष्ट्र का जो मुकाबला, महाराष्ट्र हमेशा टक्कर देता है। ओपोनेंट्स जो थे वो टफ कंपटीशन तो दे रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र को हराना बड़ा मुश्किल लग रहा था। सर एक्चुअली क्या है, ये खेल महाराष्ट्र से का है और वहाँ पर इसको एक किस्म से पूजा के रूप में लेते हैं और इन्होंने पूरा जो जोर है इसके अंदर लगा रखा था। आपने जीता फीमेल विंग्स में, कितना मजा आया, कितना अच्छा लगा, गोल्ड जीत करके जा रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत अच्छा खेला, अपना गेम दिखाया, तो इसलिए हम लोग आज ये गोल्ड मेडल जीत सके। मेल्स भी हैं यहाँ पे, आप दोनों ने किस तरह से एंजॉय किया इस पूरे बोर्ड? बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय किया हमने। थैंक्स, फर्स्ट में थैंक्स करना चाहता हूँ इंडिया गवर्नमेंट को, इतनी फैसिलिटी हमको दिए ना, मैट पर खेलने के प्लेटफॉर्म दिया है खेलो इंडिया का और फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। हमारी टीम भी, हमारा जो महाराष्ट्र का गोल्ड मेडल जितना है गोल्ड मेडल हम हर बार लेते हैं, वैसे ही इस बार भी लेने का है गया था और इस बार भी गोल्ड मेडल लिया है। इन खिलाड़ियों ने इस खेल को दोबारा से एक नई रोशनी दी, एक नई जिंदगी दिया और आने वाले समय में ये खेल न केवल ओलंपिक्स में जाएगा बल्कि वहां पर भी अपनी बादशाहत जरूर कायम करेंगे। कैमरा स्मृति रंजन के साथ मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। खो खो का ओलंपिक में पहुंचने के लिए अब इंतजार थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, लेकिन आगे चलते हैं। गुवाहाटी में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन समारोह 22 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कार्यकारी अधिकारी अविनाश जोशी का कहना है कि समापन समारोह में कई गणमान्य व्यक्ति शिरकत करेंगे। Every edition of the Khelo India Youth Games is outnumbering the previous one in terms of infrastructure, participation and hospitality. Right now, the CEO of Khelo India Youth Games 2020, Mr. Avinash Joshi with us. Sir, a great games going on here. How you look this? Now only 3.5 days are left and I'm confident that more and more spectators will come up. They will watch the game. They will cheer up our young, kids. And overall it was a great experience. And I must say that everybody has played their role very well. Sir, the Northeast is still also excelling in these games. We saw Assam, Tripura, all are doing well. What more the government is doing to make the Northeast to put on a sporting map of India? See, our Honorable Chief Minister desires that Guwahati should be the sport capital of the country. So in that manner, in that direction, I think Khelo India Youth Games 2020 is going to be a stepping stone. All the northeastern states are doing very well. If I speak about host state Assam, so yesterday our position was 7th, and already number of our athletes are there in finals, whether it is football, whether it is boxing, whether it is swimming. So we expect many more medals to come. Same way Manipur has done exceedingly well, and these are the kids who will bring laurels and glory to the country after 4, 6, 8 years. The closing ceremony is fast approaching. What's your plan about the closing ceremony? Sir, reveal something about that. Closing ceremony we will be having on 22nd at 6 p.m. And let me tell you, closing ceremony will be as grand as opening ceremony. And we are having Bollywood celebrities, we are having celebrities from Assam. And moreover, there will be Champions Trophy which will be presented by Honorable Chief Minister and Honorable Union Sports Minister. Whoever can come to stadium, they are most welcome to come to stadium. We have kept a few arrangements for the people to see even outside the stadium on the larger LED screen. Even if one cannot make to that, I'll request, please watch it on live on DD and on Hotstar. Thank you so much. Thank you. So Bye. the closing ceremony of the Khelo India Youth Games will be as grand as the opening ceremony, and all the Bollywood stars will be there, and the local folk dance, the folk of the culture of Assam will be also there. With camera person Sandeep, Narayan Singh, DD News, Guwahati. गुवाहाटी में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में युवा खिलाड़ियों का दबदबा हमें देखने को मिला, या फिर जोरदार खेल उनका जारी है। निशानेबाजी में पश्चिम बंगाल की आयुषी पोदार ने स्वर्ण जीतकर सबका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित स्पर्धा में यह स्वर्ण अपने नाम किया। पेश है एक रिपोर्ट।
गुवाहाटी में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्णिम सफलता हासिल करने के बाद पश्चिम बंगाल के पिता पुत्री की जोड़ी पंकज पोद्दार और आयुषी पोद्दार का सपना ओलंपिक में सफलता हासिल करने पर लग गई है। प्रतिभाशाली निशानेबाज आयुषी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित स्पर्धा में अमर्त्य मुखर्जी के साथ जोड़ी बनाकर स्वर्ण अपने नाम किया। It would be the Olympic 2024. I'm targeting for that so that my preparation starts right from now. And I'll be playing just after the Khelo India Youth Games. I'm going for the trials, the selection trials which are going to be held at Trivandrum in Kerala. That those two trials are very important for me as I'm going to participate with the seniors and I have to come up in the senior team in top 3 so that I can play the next senior World Cups to come for Olympic 2024. आयुषी के पिता पंकज पोद्दार भी एक निशानेबाज हैं। वो भारतीय रेलवे की निशानेबाजी टीम की तरफ की विभिन्न प्रतियोगिताओं में निरंतर हिस्सा लेते रहे हैं और पदक भी जीत रहे हैं। शूटिंग एक बहुत महंगा खेल है। ऐसे में शुरुआती दिनों में आयुषी के परिवार को उसके लिए उपकरण मुहैया कराने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। हालांकि खेलो इंडिया योजना ने उनके बोझ को कम कर दिया है और अब वो बिना किसी वित्तीय परेशानी के प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही हैं। Earlier the sports federation initiatives only was there, but now the joint initiative means the government of the Youth Affairs and Sports and SAI and national federations, they are doing the jointly and in every sports you can see the development. निशानेबाजी में आयुषी की शुरुआत 2014 में हुई जब वो 8वीं कक्षा में थी। पिता पंकज पोद्दार की कोचिंग में उन्होंने पहली बार राइफल उठाई। पिता का अनुभव, सही मार्गदर्शन आयुषी की सफलता की आधारशिला साबित हुई। आयुषी ने खेलो इंडिया की भी जमकर तारीफ की। उनका कहना है कि खेलो इंडिया युवा एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक शानदार मंच है। This year, for the first time, it was a new experience for me as I played for the first time in mixed event, and I am very much happy as I won the gold in my first match only for the mixed events. And right now, I feel that Khelo India Youth Games is a very big opportunity for us to show our talent and to go up in the next competitions to gain more confidence. पदक हासिल करना आयुषी की एक आदत सी बन गई है। उन्होंने 2016 में जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप में 50 मीटर प्रोन टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उनका स्वर्ण भी एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इसका स्तर किसी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा से कम नहीं है। खेलो इंडिया में स्वर्णिम सफलता हासिल करते हुए आयुषी ने न केवल यहां पदक जीता बल्कि उनको उम्मीद है कि वो आने वाले समय में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी और अपने पिता की ओलंपिक में ना खेल पाने की उम्मीदों को भी वो पूरा करने में जरूर कामयाब होंगी। कैमरामैन स्मृति रंजन के साथ मुकेश शुक्ला, DD न्यूज गुवाहाटी। और आइए अब एक नजर डालते हैं मेडल टैली पर। किस तरह चल रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स और कौन है शीर्ष पर। दूसरे संस्करण के चैंपियन महाराष्ट्र एक बार फिर अब 200 का आंकड़ा पार करते हुए 63 गोल्ड मेडल उनके पास, 204 मेडल कुल मिलाकर। हरियाणा दूसरे स्थान पर 138 मेडलों के साथ 47 गोल्ड मेडल। दिल्ली ने 100 के आंकड़े को पार किया 31 गोल्ड मेडल के साथ। उत्तर प्रदेश और कर्नाटका चौथे और 5वें स्थान पर। अब बात ऑस्ट्रेलियन ओपन। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दिन महिला वर्ग में अमेरिका की सेरेना विलियम्स अपना मैच जीतने में सफल रही। सेरेना ने पहले दौर के मैच में रूस की अनस्तासिया पोतापोवा को 6-0, 6-3 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं महिला वर्ग के एक अन्य मुकाबले में अमेरिका की कोका गोफ ने अपने ही हमवतन वीनस विलियम्स को 7-6, 6-3 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। साल 2018 ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता कैरोलिन वोजनियाकी ने भी जीत के साथ अपने सफर का आगाज किया। वोजनियाकी ने अमेरिका की क्रिस्टी आहन को 6-1, 6-3 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी ने भी अपने पहले दौर के मुकाबले में यूक्रेन की अपनी प्रतिद्वंदी लैसिया सुरएको को 5-7, 6-1, 6-1 से मात दी।
तो वहीं पुरुष वर्ग के मुकाबलों में रॉजर फेडरर ने अमेरिका के खिलाड़ी स्टीव जॉनसन को सीधे सेटों में 6-3, 6-2, 6-2 से मात देते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। पुरुष वर्ग के एक अन्य मुकाबले में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने भी जीत के साथ आगाज किया। जोकोविच ने जर्मनी खिलाड़ी जॉन लेनर्ड स्ट्रॉफ को 4 सेटों तक चले मुकाबले में 7-6, 6-2, 2-6, 6-1 से हराकर राउंड 2 में प्रवेश किया। अब बात भारत की। वहीं आज बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल वर्ग में जगह बनाने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी प्रजनेश गुणवेश्वरन का सफर पहले ही दौर में थम गया। उन्हें पहले चरण में जापान के तात्सुमा ईटो ने सीधे सेटों में 6-4, 6-2, 7-5 से हरा दिया। टेनिस के बाद फुटबॉल की बात करते हैं। लायनल मेसी के दूसरे हाफ में किए गए एकमात्र गोल से बार्सिलोना ने ला लीगा में ग्रेनेडा को 1-0 से पराजित किया। इस जीत के साथ बार्सिलोना की अंक तालिका पर फिर से शीर्ष पर काबिज होने का उन्हें मौका मिला। गत चैंपियन बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के एक समान पॉइंट्स है और लेकिन गोल अंतर के कारण बार्सिलोना फिर भी शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब है। पहला हाफ गोल रहित ड्रॉ रहा, लेकिन दूसरे हाफ में भी दोनों ही टीमों ने आक्रामक शुरुआत की। मेसी ने 76वें मिनट में गोल कर बार्सिलोना को 1-0 की बढ़त दिलाई, जो कि निर्णायक साबित हुई। बार्सिलोना की इस सत्र की 20 मैचों में ये 13वीं जीत है। एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में आयोजित हॉर्स शो में घुड़सवार कैडेटों ने हैरत अंगेज कारनामे से घुड़सवारी प्रतियोगिता देखने आए लोगों का मन मोह लिया। कैसे किया, ये बात करते हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना इस खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी में कैडेटों को रोमांचकारी जीवन जीना सिखाया जाता है और इसके तहत ही कैडेट सीख पाते हैं घुड़सवारी भी। जी हाँ, हवा को चीरते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे ये वो एनसीसी के घुड़सवार कैडेट हैं, जिन्होंने घुड़सवारी का प्रशिक्षण लेकर हर किसी को अपनी प्रतिभा के बल पर दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया है। एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में आयोजित हॉर्स शो 2020 में घुड़सवारी प्रतियोगिता में देश भर के कैडेटों ने अपनी प्रतिभा के जौहर को दिखाया। एनसीसी की इस घुड़सवारी प्रतियोगिता में घुड़सवारी में माहिर कैडेटों ने विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए अव्वल आने का प्रयास किया। यहाँ कई बाधाएं इतनी ऊंची हैं कि उसे पार करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है, लेकिन कैडेटों का बुलंद हौसला इन घोड़ों को मानो हर मुश्किल से लड़ना सिखा रहा है। इस साल की घुड़सवारी प्रतियोगिता में वैसे तो सभी कैडेटों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा, लेकिन उसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल आने और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को लेफ्टिनेंट जनरल गोपाल आर ने पुरस्कृत किया। मुझको बहुत प्राउड फील हो रहा है और मैं आगे जाके अपने देश के लिए खेलना चाहता हूँ। I got the opportunity to also participate in the DGRVS trophy and I won it, which is a big blessing for me. NCC has made me a leader, has made me a better person. This NCC grows my character building and supported me a lot. गौरतलब है कि एनसीसी में रिमाउंट एंड वेटरनरी स्क्वाड्रन की शुरुआत 1965 में हुई थी। 6 घोड़ों के साथ हुई शुरुआत के बाद आज देश में 5 रिमाउंट एंड वेटरनरी रेजिमेंट हैं और 15 स्क्वाड्रन, जिनमें कैडेटों को घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया जाता है। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।